स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट 7। पार्ट 7 में हमें क्या करना है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड करना है। उसके बाद हमें फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। इसमें दो चीज़ फाइंड करनी है। एक तो हमें लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड करने हैं, उसके बाद उसके बाद जब पॉइंट फाइंड हो जाएंगे उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें फंक्शन क्या दे रखा है, जी एक्स इक्वल 1/x² + 2। तो हमें इसे पहले क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहला हमें स्टेप है कि एफ एक्स को लिखो, उसके बाद ये है कि इसे क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो अब हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है तो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डैश लग जाएगा। तो ये कैसे डिफ्रेंशिएट होगा, u/v की फॉर्म में। किस फॉर्म में दे रखा है, u/v की फॉर्म में। तो ये क्या होता है, v का स्क्वायर, v को एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएट करो, माइनस आता है बीच में। अब u को एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएट करो। तो ये फॉर्मूला में यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ करते हैं। तो हमारे पास क्या है, x² + 2 का स्क्वायर, ये एज इट इज़ रखेंगे यहाँ, और 1 का करेंगे तो 0 माइनस। अब 1 को एज इट इज़ रखेंगे, ये करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, पावर है, पावर आगे आ जाती है 2x। अब x का करेंगे 1 और ये बन गया 0। तो ये इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ओवरऑल 0। अब ये 1 है, देखो ये अलग है, ये मल्टीप्लाई होकर माइनस के क्या आ जाएगा, 2x। और अपोन में क्या दे रखा है, x² + 2 का स्क्वायर, ये दे रखा है होल ऑफ स्क्वायर। अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट कर लिया, g' हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे पुट करना है, g' को इक्वल टू 0। सब में यही अप्लाई हो रहा है। एक हमने जब इसके हम 7 पार्ट पे आ गए हैं, फर्स्ट से यही अप्लाई हो रहा है कि पहले डिफ्रेंशिएट करो फिर इक्वल टू 0 पुट करो, तो वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होगी। तो ये हमारे पास क्या आया है, +2 = 0 पुट करा तो हमारे पास यहाँ क्या आया, -2x। ये इधर मल्टीप्लाई में पहुँच गया तो 0 बन गया। अब ये -2x इधर डिवाइड में आएगा तो क्या आएगी, x की वैल्यू 0। x की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब हमें क्या करना है, जब x की वैल्यू फाइंड हो जाती है, जो हमारे पास g' है, इसे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो। अब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना मतलब डबल डैश लगना, फिर से u/v वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा, u/v अप्लाई करो। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे u/v वाला फॉर्मूला। तो x² + 2 की पावर क्या हो जाएगी, ऑलरेडी 2 है और 2 और है तो क्या आ जाएगी, 4। अब ये एज इट इज़ रखना है हमें यहाँ, x² + 2 स्क्वायर, ये एज इट इज़ रखना है। 2x का करना है तो 2x का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 और x का -2 है और x का क्या होगा, 1 हो जाएगा। देखो -2 है और x का 1 बनेगा, साइन आएगा माइनस का। अब हमें -2x एज इट इज़ रखना है, इसे करेंगे सॉल्व। अब इसमें क्या है ये कि हमें क्या दे रखा है, पावर भी आ गई इसके ऊपर, तो पहले पावर को सॉल्व करना है। तो 2 पहले आ जाएगा, x² + 2, ठीक है। अब अंदर का सॉल्व करेंगे तो अंदर का पावर है, फिर x के ऊपर पावर है ना 2x, और x का करेंगे 1 और 0। समझ में आया कि कैसा हुआ ये, पहले ऊपर जो स्क्वायर है ना, होल ऑफ स्क्वायर, पहले वो पावर आ गया, वो पावर आने के बाद ये एज इट इज़, उसके बाद अंदर का करा तो अंदर की जो 2 पावर है वो आगे आ जाएगी, और फिर x का 1 बना और 2 बन गया 0, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब थोड़ा इसे सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये -2 है, -2 x² + 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिखा। अब ये है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, और इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, 4x। इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो 4 आया और माइनस माइनस प्लस हो गया। जो और है वो एज इट इज़ लिखते हैं हम यहाँ, ठीक है। तो ये हमने लिखा तो हमारे पास यहाँ आया है निकल के x² + 2 और 2x आ गया, क्लियर, ये आया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे तो थोड़ा और हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू पुट करो तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू क्या है, 0, x की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 टोटल मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा,
ज़ीरो हो जाएगा, हो गया ना ज़ीरो एक्स की वैल्यू। तो देखो थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ हमारे पास ये, तो हमारे पास ये क्या आया यहाँ से निकल के। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट करनी पड़ेगी, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। 2 0 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टोटल क्या बन गया, इधर 0 बन गया, ये प्लस है 0 बन गया, अपॉन में आ जाओ, ये क्या है 0 का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये आया। तो हमारे पास देखो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2, तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8 और बाहर है माइनस, समझ में आया। अब 2 की पावर 4 है तो क्या आएगा 2 की पावर 4 एज इट इज़, चलो लिखते हैं पहले। अब 2 की पावर 4 है तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, 16 बनेगा या नहीं बनेगा। अब यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 1/2, तो क्या आया यहाँ से वैल्यू माइनस के 1/2 वैल्यू निकल कर आई है। तो यहाँ यही तो देखना था कि वैल्यू हमारे पास कैसी आ रही है, माइनस के आ रही है। देखो जी डबल डैश जो हमारे पास आया है माइनस का आया, तो माइनस का आने का मतलब कैसा पॉइंट हुआ, ये मैक्सिमम पॉइंट हुआ। कैसा पॉइंट हुआ, मैक्सिमम। तो इस पे जो वैल्यू निकल कर आएगी वो भी कैसे निकल कर आएगी, मैक्सिमम निकल कर आएगी। तो अब x की वैल्यू किस में पुट करते हैं, जब हम वैल्यू निकालते हैं जी एक्स में पुट करते हैं, मतलब जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो जी एक्स हमें क्या दे रखा है, x इक्वल प्लस 2, तो x इक्वल क्या पुट करेंगे हम 0, क्योंकि 0 वैल्यू है, तो यहाँ पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल कर आई है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि कैसा पॉइंट था, मैक्सिमम पॉइंट था। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है 1/2, ऐसा हम फाइंड करते हैं। तो इस फंक्शन पे ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।